हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी। ये सुबह 6 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं नॉलेज कैप पर, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा टारगेट ये है कि आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है वो डिटेल्ड वे में प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 का करंट अफेयर हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट डे से आती है, दैट इज़ द नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो हर साल इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, शिक्षा दिवस, सुरक्षा मैंने इसको पढ़ दिया। तो हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिन जो है वो यह दिन जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर यह मनाया जाता है 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। यहाँ पर बात की जाए तो 1947 से लेकर 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और उन्होंने 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो नाम याद रखना है आपको कि जो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल एजुकेशन डे, किसकी याद में किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में किया जाता है। और ये 1947 से लेकर 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है इनके दिए गए योगदान के लिए। अगली न्यूज़ जो है, चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि थावासमी बुक लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। जी हाँ दोस्तों, एम वेंकैया नायडू ने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया है, लॉन्चिंग की है, जिसका नाम है थावासमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक के जो लेखक है वो रलाबंदी जो है वो रलाबंदी श्री राम चक्रधर, और इसके जो सह लेखक है वो अमारा शारदा दीप्ति है। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ चाइना से आते हैं कि चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने विश्व की पहली 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जो है वो भेजी है। तो चीन जो है वो दुनिया के पहले 6G प्रयोग में उतर आया और उन्होंने 6G उपग्रह 3 चीनी उपग्रहों को एक साथ जो है लॉन्च किया है। और इसमें अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलाइट द्वारा सेटलॉजिक, जो कि सैटेलाइट कंपनी सेटलॉजिक है, इसके द्वारा विकसित किया गया। और यहाँ पर 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी लॉन्च करे गए हैं। और चीन की जो ये श्रृंखला है, इसमें ये 351वां रॉकेट था, याद रखना होगा। यहाँ पर हम बात करें, यह तकनीक 5G से 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, और 6G संचार परीक्षण उपग्रह को अन्य 12 उपग्रहों के साथ कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, उसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है कि पहला 6G ट्रायल एक्सपेरिमेंट करने वाला देश चीन बन गया है। यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यदि कैपिटल चाइना की बात करें तो बीजिंग है, करेंसी की बात करें तो रेन मिनपी है, और वहीं चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑबिचुरीज, कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज देख लेते हैं आज के दिन की। तो यहाँ पर पहली ऑबिचुरीज है, ऑथर और लेखक एक गुजराती ऑथर हैं, है ना, जिनका नाम है फादर कार्लोस गोंजालेज वेलेज एसजे। ठीक है, इनका निधन हो गया है। वह फादर वर्ल्स के नाम से जाने जाते थे। वहीं अमेरिकी टेलीविज़न संपादक, लेखक के निर्माता कैन स्पियर्स, है ना, जो कि स्कूबी डू को जिन्होंने इस एनिमेटेड सीरीज पर काम किया था, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोनों नाम याद रखने ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड कन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखना है आपको कि जो भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं रस्किन बॉन्ड, को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है 2020 में। और उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों का अनुभव है। और उनकी प्रसिद्ध रचना में यदि हम बात करें तो रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला आदि हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी, इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह अनवील्स मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल एट DRDO भवन।
ठीक है। तो राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो है विमोचन किया, जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल का जो है एक मॉडल का अनावरण किया है। ठीक है। और ए सेट मॉडल की स्थापना डीआरडीओ सहयोगियों की भविष्य में ऐसे कई चुनौतीपूर्ण मिशनों को प्रेरित करेगी। तो यदि हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं और मिशन शक्ति के बारे में ज़रा हम बात करते हैं। तो जो मिशन शक्ति है, देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था, जो 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसका कि सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ था, जिससे निचली कक्षा में तेजी से आगे बढ़ने वाले भारतीय परिक्रमा लक्ष्य उपग्रह को पिन पॉइंट सटीकता के साथ बेअसर कर दिया गया था। इससे भारत को बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता करने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक ऐसा सैटेलाइट होगा, जो एक ऐसा रॉकेट होगा जो भारत के बाहर भारत की संपत्ति मतलब सैटेलाइट्स की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाएगा। इंडियन मालदीव साइन फॉर एग्रीमेंट्स, भारत और मालदीव्स के बीच 4 एग्रीमेंट हाल ही में साइन हुए। ज़रा देख लेते कौन कौन से हैं। तो भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें श्रृंगला हिंदी महासागर द्वीप समूह को 2 दिवसीय यात्रा पर थे। इन्होंने भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसा ही है। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी तरह की एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, वो दोनों देशों के संबंधों को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन एमओयूज जो कि साइन किए गए दोनों देशों के बीच, उनमें क्या क्या है। तो भारत द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान जो है वो मालदीव्स को दिया गया है, जो ग्रेटर मॉर्ले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के लिए भारत के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज का एक हिस्सा। मतलब भारत जीएमसीपी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव्स को 500 मिलियन यूएस डॉलर देने वाला है, जिसमें से 100 मिलियन डॉलर की ये पहली किस्त भारत ने दी। ठीक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में जो कि कैपिटल माले को 3 द्वीपों से क्या करेगा, जोड़ेगा, है ना। जो मालदीव की कैपिटल है माले, इसके बाकी सारे द्वीपों से जोड़ेगा। और इसके अलावा भारत ने मालदीव को इस तरह की सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्जिम के जरिए 400 मिलियन डॉलर भी देने का समझौता किया है। दोनों देशों के बीच दूसरा समझौता 1.71 मिलियन मालदीवियन रुपयाज़ों के अनुदान के साथ संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो समझौता था वो 7.7 मिलियन मालदीवियन रुपया के एक और अनुदान के साथ ड्रग डिटॉक्स सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो 3 तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं। एक तो जीएमसीबी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ जो दिए, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए। दूसरे समझौते, पहला जो है वो आपको याद रखना है यूएस डॉलर में, बाकी के दोनों जो है मालदीवियन रुपया में, मालदीव्स की करेंसी में। ठीक है, ये ज़रूर आपको याद रखना। जो चौथा है, ये एमओयू हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच खेल और युवा मामलों में चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के वो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, और इनकी कैपिटल जो है मालदीव की वो माले है, और करेंसी जो है वो मालदीव की वो मालदीवियन रुपया है, याद रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। हमारी अगली न्यूज़ आती है, पीएम मोदी लेड इंडियन डेलीगेशन एट 20th एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट। ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, एससीओ काउंसिल के हेड्स ने 20वां सम्मेलन जो है वो 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए हुआ मतलब एक वर्चुअल मीटिंग थी। और इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। किसने की थी? व्लादिमीर पुतिन ने की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया इस बैठक में। भारत 30 नवंबर 2020 को एससीओ परिषद राष्ट्राध्यक्षों की अगली नियमित बैठक को जो है वो आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से करेगा। अब बात कर लेते जरा इस समिट के बारे में। तो इस समिट में सभी एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा उनके राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।
जबकि भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्रियों ने किया था। ठीक है, बाकी सभी कंट्रीज़ के राष्ट्रपति थे, बट भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इस बैठक में एससीओ सचिवालय के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के कार्यकारी निर्देशक और एससीओ के 4 पर्यवेक्षक, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। और 2017 में पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भारत की यह तीसरी बैठक है इस मीटिंग में अपने तरह की। अगली न्यूज़ चलते हैं, जो कि नेपाल से है कि नेपाल प्रेसिडेंट रिलीजेस स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी। ठीक है, तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया, और यह संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है। और यह पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन होदा के द्वारा उपस्थिति में की जाएगी दोस्तों। तो यहीं पर आज के दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर है ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।